फ्रेंड, वेलकम टू फिल्लर फॉर्म। और फ्रेंड, ये अभी हमारा एमएस ऑफिस का टॉपिक चल रहा है और आज एमएस ऑफिस का तीसरा दिन है। ठीक है फ्रेंड, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जो पहला वीडियो आया था, हमारा फर्स्ट चैप्टर था, उसमें 700 व्यू है और जो कल का वीडियो आया उसमें 100 व्यू है। तो फ्रेंड, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? अगर आपको मेरे को पढ़ाने के तरीके में प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके मेरे को फीडबैक दीजिए। प्लीज़ मेरे को फीडबैक चाहिए, क्योंकि कहाँ जाके प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि अगर आप मेरे को फीडबैक नहीं दोगे तो मेरे को पता है भी नहीं चल पाएगा कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए और कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके मेरे को पूछिए कि सर ये प्रॉब्लम है या आपको मेरा तरीका सही लगा तो बताइए। और जिनका आज पहला दिन है उनको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर 3 दिन कंप्यूटर बेसिक की क्लास चलती है और 3 दिन वेब डेवलपमेंट की क्लास चलती है। ठीक है, और जो रेगुलर 21 दिन तक ये कोर्स कंप्लीट करेगा उसको हमारी तरफ से ऑनलाइन सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो और जिन्होंने अभी तक हमें सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक हो या इंस्टाग्राम या ट्विटर। तो फ्रेंड, आपको यहाँ पर हर अपडेट मिलेगी, या वो जीके की हो या टेक्नोलॉजी की हो या जॉब की हो, आपको यहाँ सारी अपडेट मिलेगी। तो प्लीज़ इनका लिंक मैंने नीचे दे दिया है, वहाँ से जाके आप इनको फॉलो भी कर सकते हो, सारे इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो। ठीक है, और आज फ्रेंड ये हमारी 6ठी क्लास है बेसिक कंप्यूटर की, और आज हम पढ़ेंगे बेसिक कंप्यूटर के बारे में। तो फ्रेंड, कल हमने पढ़ा था होम और इंसर्ट के बारे में। ठीक है, तो जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा पुराना तो प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। और आज हम 2 पढ़ेंगे, लेआउट और रेफरेंस। तो फ्रेंड, ये ज़्यादा काम की नहीं है, बट लेआउट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लेआउट में आप पेज के बारे में पढ़ते हो कि आपका पेज है वो कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो एक एक स्टार्टिंग से बात करते हैं फ्रेंड। तो पहला है थीम, कि आपकी थीम कैसे होनी चाहिए। फ्रेंड, अगर आपको पता हो, अगर आपका एक नॉर्मल आप पेज बना रहे हो तो कोई ज़रूरत नहीं है, पर अगर आप किसी के लिए लेटर बना रहे हो या कोई भी टाइपिंग करो तो आपको यहाँ थीम मिल जाएगी और आप थीम चेक कर सकते हैं। ये देखिए, अगर आपको पता हो मैं एक थीम पे जा रहा हूँ तो पेज चेंज हो रहा है, ये देखिए। तो आप कोई सी भी थीम ले सकते हो, एक बेसिक थीम। इसके बाद आता है फ्रेंड कलर, कि उस थीम का कलर कौन सा होना चाहिए। जो भी थीम सिलेक्ट की उसमें अगर आपको फॉन्ट चेंज करना हो, कुछ भी चेंज करना हो तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो ये होगी थीम की बात। थीम आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हो। ठीक है, अब आपको देखना कि मार्जिन, पेज में मार्जिन कितना होना चाहिए फ्रेंड। ठीक है, तो मैं एक बार इनको क्रॉस कर देता हूँ। ठीक है, तो पेज में मार्जिन कितना होना चाहिए वो यहाँ से आपको पता चलेगा कि मार्जिन कितना देना है, क्योंकि फ्रेंड मार्जिन देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए, क्योंकि जब आप मार्जिन दोगे या उसका जब आप प्रिंट आउट लोगे तो वहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम आती है, इसलिए हम सबसे ज़्यादा नॉर्मल यूज करते हैं, क्योंकि साइड से, लेफ्ट से, टॉप से यह अपने अकॉर्डिंग मार्जिन दे देता है। और आपको ये वाला मार्जिन, तो ये देखिए, तो जब आप प्रिंट आउट लेते हो उसके लिए ये कंपलसरी होता है। ठीक है, अब फ्रेंड ये होता है कि अगर आपको बुक छापनी है, बड़े जो प्रिंटर आते हैं उनमें अकॉर्डिंग छापना हो तो आप ये वाला यूज कर सकते हो, और अगर नहीं हो तो प्रिंटिस यूज कर सकते हो। ठीक है, अब साइज है कि आपको किस साइज में करना है। जैसे तो हम A4 में करते हैं, पर अगर आपको A3 आपका प्रिंट आउट है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादातर प्रिंट के लिए होती है कि आपका पेज कौन सा है। ठीक है, अब ये कॉलम है कि अगर आपको इसको 2 कॉलम में, ये देखिए जो आपकी बुक आती है, अगर आपने कभी बुक देखी तो 2 कॉलम में आती है। अगर आपको चाहते हैं कि ऐसी आए बुक तो आपकी बुक ऐसी भी आ सकती। तो ये हर चीज़ पेज लाउट के लिए फ्रेंड। ठीक है, अब हम आते हैं पेज बैकग्राउंड, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। कभी अगर आपने क्लास ज्वाइन करी तो जहाँ नोट्स मिलते हैं उनके बैकग्राउंड में कुछ लिखा हुआ आता है। ठीक है, ये देखिए, अब मेरे को ये चेंज करना है तो मैं जाऊँगा और यहाँ पर लिखूँगा कस्टम। यहाँ पर आप खुद का नाम भी लिख सकते हो। जैसे आप इसका प्रिंट आउट लोगे तो पीछे आपका बैकग्राउंड में आपका नाम आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ मैंने लिख दिया फिल्लर फॉर्म। तो फ्रेंड देखिए, बैकग्राउंड में आ रहा है फिल्लर फॉर्म, तो ये चीज़ काम आती है। अब अगर आपको बैकग्राउंड का कलर चेंज करना हो तो जैसे मेरे को अभी ब्लैक या हल्का सा कोई सा भी आप कलर चेंज कर सकते हो। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये तीनों बहुत ज़्यादा जरूरी है। और आता है फिर एक बॉर्डर, कि आपको बॉर्डर कैसी लेनी है, तो हम इसका बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं वापस, क्योंकि व्हाट इज़ बेस्ट। अब बॉर्डर आपको लेनी है, जैसे मैंने ये वाली बॉर्डर ले ली। तो फ्रेंड देखिए, बॉर्डर आ चुकी है। तो एक आप अच्छा सा, तो दोस्तों मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपका रिज्यूम CV आप कैसे बना सकते हैं इसके थ्रू, तो वो भी हम आगे बात करेंगे। या अपना जो आप टाइम टेबल या ऐसी चीज़ें, और मैं काफ़ी चीज़ों के बारे में बात करेंगे फ्रेंड। पर आज हम पेज लेआउट और रेफरेंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब ये वही चीज़ है कि आपको मार्जिन कितना देना है, तो वो चीज़ हमने यहाँ पढ़ ली है फ्रेंड। ठीक है, अब आता है रेफरेंस।
तो रेफरेंस क्या होता है? रेफरेंस होता है कि अगर आपको किसी वर्ड पे रेफरेंस देना है कि ये वर्ड है क्या, तो उसके लिए रेफरेंस होता है। चलो एक एक चीज देखते हैं। पहला होता है टेबल कंटेंट, ठीक है। तो टेबल कंटेंट की एक, अगर आप बुक लिख रहे हो या आपकी बहुत बड़ी फाइल है करीब 300-400 पेज की, और अगर आपको स्टार्टिंग में पता नहीं है, अगर आपको स्टार्टिंग में लगाना है कि हाँ भाई इस पेज पे कौन सी फाइल है, तो आप ये यूज कर सकते हो। बट फ्रेंड अभी हमारे पास एक ही पेज है तो उसको हम ज़्यादा यूज नहीं कर सकते, ठीक है। एड टेक्स्ट, ये भी वही काम आता है। अब आता है फ्रेंड कि इंसर्ट, अगर आपको कोई नोट्स लिखने हो नीचे, होता है ना काफ़ी बार कि भाई इसका मतलब क्या है, तो आप नीचे भी लिख सकते हो अलग से, ठीक है। तो ये वो चीज़ काम आती है, ये देखिए टेबल ऑफ कंटेंट कहते हैं इसको, ठीक है। अब फ्रेंड ये ज़्यादा इतना कुछ नहीं है क्योंकि काम नहीं आता है, पर पेज लेआउट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पेज लेआउट बहुत ज़्यादा काम आता है, ठीक है। अब कल हम थोड़ा सा और, कल का हमने, मैं आपको वापस वही पढ़ा देता हूँ जिन्होंने पढ़ा नहीं हो। तो फ्रेंड इसमें होता है एक हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या काम आता है वो हमने आपको कल बता ही दिया था कि अगर आप किसी, ये देखिए किसी भी वर्ड पे अगर आपको लिंक देना हो तो वो हाइपरलिंक के लिए काम आता है। पिक्चर यानी ऐड करने के लिए, क्लिप आर्ट यानी हर चीज़, और ये कल आप कल वाले वीडियो में देख सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड मेलिंग की, ठीक है। तो मेलिंग क्या होता है फ्रेंड? मेलिंग ये चीज़ होती है कि अगर आपको किसी को मेल करना हो सीधा, ठीक है, अगर आपको किसी को मेल करना हो तो आप यहाँ से उसको मेल कर सकते हो सीधा। जैसे मैं अभी आपको बताऊं, स्टार्ट मेल, ठीक है, आपने कुछ लिखा, ये एक मेल है अपना, ठीक है। इस पे गया मैंने और टाइप न्यू बनाई लिस्ट। अब फ्रेंड आपको यहाँ क्या लिखना है? उसका नाम, उसका कंपनी का नेम और सारी चीज़ें करके आपको ओके बनाना। तो आपकी जिन जिनको मेल भेजना वो एक लिस्ट बन जाएगी, ठीक है, कंप्लीट। और यहाँ जाके आपको सेव करना है, ठीक है। तो जो भी मेल भेजना उसके काम आता है फ्रेंड। और ये जो आपको पहला जो पेज बनता है आपका, जो होम पेज बनेगा, उसके लिए चीज़ काम आती है, ठीक है। तो फ्रेंड रेफरेंस, ये देखिए, जैसे आपको खुद का एड्रेस देना हो वही चीज़ है, तो आपकी इतनी काम की चीज़ नहीं है। अब हम आते हैं रिव्यू की तरफ। फ्रेंड ये थोड़ी अच्छी चीज़ है, इसको हम थोड़ा ध्यान से देंगे। आज रिव्यू और व्यू भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। रिव्यू होता है फ्रेंड कि अगर आपको कोई स्पेलिंग मिस्टेक दिख रही हो या आपको स्पेलिंग कोई चेक करनी हो कि हाँ भैया ये स्पेलिंग रॉन्ग है, तो आप यहाँ जाके उसको रिव्यू कर सकते हो। कि अगर आपने पूरा पैराग्राफ लिख दिया और अब आपको चेक करना है कि मेरी कौन सी स्पेलिंग मिस्टेक है, तो आप यहाँ आके उसको एक बार चेक कर सकते हो। दूसरा आता है रिसर्च। अगर आपको कुछ चीज़ें के बारे में रिसर्च करना है, किसी भी वर्ड के बारे में, तो आप यहाँ से कर सकते हो। फिर आता है वर्ड काउंट, कि अभी तक आपने जितना, अगर आपको पता करना है कि जो मैंने पेज बनाया उसमें मैंने कितने कैपिटल यूज किए और कितने वर्ड यूज किए। तो देखिए आपने 2 पेज यूज किए, ठीक है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये जूम नहीं होगा फ्रेंड। पेज 2 यूज किए, वर्ड 76, करेक्टर आपने 428। तो सारी चीज़ आपकी यहाँ मिल जाएगी। तो ये वेरी यूजफुल है, आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अब फ्रेंड आता है कि आपको विंडो को चेंज करना है किसी लैंग्वेज में, तो यहाँ आपको बस उसके बारे में लिखना है। ये देखिए यूके, फ्रांस, उसके बारे में सारी चीज़ें आ जाएगी, ठीक है। पर इसके लिए आपके पास नेट होना जरूरी है फ्रेंड, नेट के बिना आपका काम बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे को, जैसे ये मेरा पैराग्राफ, और मेरे को बताना ये फिलर फॉर्म क्या है, तो आप फिलर फॉर्म पे जाके इसको कमेंट में कर सकते हैं। और कमेंट में आप कुछ भी टाइप कर सकते हो। ये देखिए ये कमेंट हो गया ना कमेंट। तो अब मेरे को इसको काटना है तो आप काट सकते हो। और वापस अगर मेरे को उसको कमेंट बनाना है, अभी अगर मेरे को फिलर फॉर्म को वापस कमेंट बनाते हैं फ्रेंड, फिलर फॉर्म में मैंने लिख दिया न्यू कमेंट। और यहाँ मेरे को क्या लिखना है कि ये एक वेबसाइट है, ठीक है। ये हो गया कमेंट। अब कोई, अगर मैं इसको, अब मैं जब भी, जैसे मैं होम पे आया फ्रेंड और मैंने इसको देखा लाइक बुक की तरह, तो ये देखिए फ्रेंड के साइड में आ जाएगा कि भी एक वेबसाइट है। क्योंकि फ्रेंड जब आप बड़ी बड़ी फाइलें बनाओगे तो आपकी वेरी इंपॉर्टेंट काम आएगी। जब अगर आप 600 फाइलों की या 700 फाइलों की बनाओगे तो कमेंट करना इस कंपलसरी, आपको कमेंट करना आना चाहिए, ठीक है। कमेंट के बाद इसको काट सकते हो आप कि हाँ भाई काम का नहीं है, तो आप इसको काट दिया, ठीक है। अब इसके बाद फ्रेंड ये कुछ काम का नहीं है, इतना काम नहीं आ रहा। फिर आते व्यू की तरफ। व्यू में आता है फ्रेंड वही चीज़ कि आपको पेज को आपको देखना है, तो आप फुल स्क्रीन में कैसे देख सकते हो। ये 2 पेज है तो आप सेकंड पेज पे भी जा सकते हो, ठीक है। फिर आता है आपका वेब लेआउट, कि
जैसे अगर आप इसको अपलोड करोगे नेट पे तो इसका वेब लेआउट कैसा दिखेगा, तो उसके बारे में यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। ठीक है, फिर आता है आउटलाइन वाला, आउटलाइन में कैसे दिखेगा। तो फ्रेंड सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएगी। हम व्यू पे ही चलते हैं वापस। अब व्यू में आता है कि आपको 1 पेज में करना है या इसको 2 पेज में करना है या जूम करना है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएगी। ये देखिए 2 पेज में हो गया, अगर आपको पेज वेथ में करना है तो 1 पेज में करना है, 2 पेज में करना है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पता चल रही है। ठीक है, और ये जूम बताया कि आपको कितना जूम करना है। ठीक है, तो फ्रेंड ये चीज़ हो गई। अब आता है एक, ठीक है फ्रेंड, तो ये सारी चीज़ें हो गई है। तो हमने होम कवर कर लिया, इंसर्ट कवर कर लिया, पेज लेआउट कवर कर लिया, रेफरेंस कवर कर लिया, मेलिंग कवर कर लिया। अब इनके अकॉर्डिंग, क्योंकि फ्रेंड ये इतने काम की नहीं है, इंसर्ट, होम और पेज लेआउट काम का था, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब अगर आपको कुछ भी और डाउट हो तो देख लेंगे। अब कल हम देखेंगे फ्रेंड इसके बारे में कि आप इसको पीडीएफ कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, इसको पूरे पीडीएफ में, और अपनी पर्सनल फाइल में कैसे लोग लगा सकते हो, तो वो भी चीज़ हम कल देखेंगे। कल आई थिंक फ्रेंड ये कल हमारा एमएस ऑफिस क्लियर हो जाएगा बेसिक लेवल का। और अगर अभी तक अभी आपको उसके बारे में कुछ डाउट है या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट कर देना कि सर ये थोड़ी चीज़ हार्ड है, या हम ये चीज़ नहीं सीख पा रहे, या हमको अभी तक वापस पढ़ाओ, ये वाला टॉपिक वापस रिविजन कराओ थोड़ा बेसिक डीपली जाके, तो वो मैं आपके लिए कर दूंगा फ्रेंड। पर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे को फीडबैक की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मेरे को पता नहीं चल रहा कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। ठीक है, और कल हम क्या बात करेंगे, कल हम करेंगे पीडीएफ के बारे में, और अपनी इस फाइल को लॉक कैसे लगाना है, क्योंकि अगर आपकी पर्सनल फाइल है तो इसको कोई नहीं खोल पाएगा आपके लॉक के बिना, जैसे पासवर्ड होता है ना, ऐसे हम सीखेंगे फ्रेंड। तो आज हम क्वेश्चन बात कर लेते हैं। आज का क्वेश्चन है फ्रेंड कि जो हाइपरलिंक होती है, मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ क्योंकि कल भी बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी। फ्रेंड हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या होती है? ऑप्शन ए क्लिक प्लस ए, ऑप्शन बी प्लस, दोस्त गलत समझेंगे, प्लस एच, प्लस सी और प्लस के। फ्रेंड ये आपकी 4 ऑप्शन है, आपको बताना कि हाइपरलिंक बनाने के लिए शॉर्टकट की क्या है, और आपको इसको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अब फ्रेंड काफ़ी फ्रेंड में से पूछ रहे हैं कि सर 21 दिन के बाद जो हमारा सर्टिफिकेट मिलेगा वो हमको कैसे मिलेगा। तो फ्रेंड मैं इसके बारे में आपको थोड़ा बेसिक जानकारी दे देता हूँ काफ़ी, क्योंकि आई होप आपको टेंशन होती होगी। तो फ्रेंड जैसे 21 दिन की क्लास खत्म होगी, मैं आपको एक फॉर्म फिल करने को दूंगा। ठीक है, वो फॉर्म आपको लिंक मेरे अकॉर्डिंग ही मिलेगा। उस फॉर्म को आपको फिलअप करना है, उसमें आपकी मेल आईडी, फ़ोन नंबर, आपका नाम, आपका एड्रेस, ऐसे आपकी चीज़ें मेरे को बेसिक देनी पड़ेगी। फिर हम चेक करेंगे कि किन किन स्टूडेंट ने 21 दिन तक चेक की, आंसर दिए सही, तो हमारी टीम बैठी हुई है वो पूरा करेक्ट सही करेगी। जो फॉर्म अप्लाई करेंगे उनके सारे चेक किए जाएंगे 21 दिन तक, और जिनके रेगुलर 21 दिन तक सही आंसर होंगे उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और वो हम आपको मेल या व्हाट्सएप या हमारी वेबसाइट पे से आप डाउनलोड कर पाओगे। पर जो 21 दिन तक रेगुलर आंसर देगा उसके लिए ही ये पूरी चीज़ होगी। और फ्रेंड आगे मेरे को कुछ काफ़ी स्टूडेंट ने बोला कि सर आप हैकिंग पे जाइए, या तो फ्रेंड हम चल रहे हैं, आज हमारा एमएस ऑफिस हो गया, तो कल आई थिंक हैकिंग की क्लास हो सकती है या इंटरनेट की क्लास हो सकती है, क्योंकि एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट हम थोड़ा स्पेस दे के चलेंगे। ठीक है, तो ये हाइपरलिंक वाला आपको आंसर देना है। और प्लीज़ वीडियो कैसा लगा प्लीज़ 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 मैं आपसे कह रहा हूँ कि फीडबैक देना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।